So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. I did not get my order on time, so I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same. Well, days after the Zomato executive allegedly assaulted a woman in Bengaluru following a delayed delivery, the accused man has now claimed that it was the woman herself who is to blame. She had verbally abused him and hit him with a slipper. Started beating in slippers for my safety. I have hit her hand, and in her hand she was wearing a ring. और सर आप अंगूठी भी देख सकते हैं, इस अंगूठी से चोट लगने का मुझे कहीं से भी कोई ताल्लुकात नहीं लगता है। नन तंदी ना सेरो याबी बचाई है, नन ताई नन सुगंधी के पेशेंट अपनी बड़ी थोड़ी तरीको एडमिट है दी ताई पूरा फ्रेंड्स उन्होंने कापड़ी कैसे ना मिलना थी। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है पनाश लॉन स्टूडियो, नाउ इन भिवंडी, हाउस ऑफ एक्सक्लूसिव इंपोर्टेड डिजाइनर ब्रांड्स इन रेडीमेड एंड अनस्टिच्ड सूट्स with wide range of quality fabrics. All types of suits, sharara and gowns with quality material and stylish look on promising price by Panache at Al Abbas Tower, Ampada Road, Fort Nizampura, opposite Super Bakery, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। 11 मार्च को बेंगलुरु में एक छोटी सी घटना घटी थी। जी हाँ, ये घटना छोटी सी थी, लेकिन बाद में इसका बड़ा मुद्दा बनाया गया। घटना ये थी कि जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय लेट होने की वजह से एक लड़की, एक मॉडल जिसने ऑर्डर किया था, उसने काफ़ी भला बुरा कहा डिलीवरी बॉय को, यहाँ तक कि हाथापाई पे बात आ गई। और ये बात इस तरह बढ़ गई, इस तरह से आगे आ गई कि अब जोमेटो ने उस डिलीवरी बॉय को सस्पेंड कर दिया है। और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। उस लड़की के लिए काफ़ी लोग सिंपैथी के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि जो वीडियो हमने देखा था काफ़ी उसकी नाक से खून बह रहा था और जिस तरह से वो रो के अपने दुख बयान कर रही थी, तो लोगों को जोमेटो के डिलीवरी बॉय पे काफ़ी गुस्सा आया था। हमने भी हमारे टॉप 10 न्यूज़ में ये एक न्यूज़ चलाई थी, लेकिन हमने उस वक्त सिर्फ एक आधी न्यूज़ चलाई थी। जो लड़की का स्टेटमेंट था, जो लड़की की साइड थी, हमने वो बताई थी। आज हम आपके सामने पूरा खुलासा लेकर आए हैं, सारा सच आपके सामने लेके आए हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितने लाइक करोगे यूट्यूब आगे उतना ही लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों किस्सा बेंगलुरु का। तो यहाँ पे 11 मार्च को हितेशा चंद्रानी, जो कि एक मॉडल है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने जोमेटो ऐप से एक खाना ऑर्डर किया था। खाने का जो डिलीवरी टाइम था वो एक्सपेक्टेड था 59 मिनट, मतलब करीब 1 घंटे का टाइम था। लेकिन हितेशा के बयान के मुताबिक वो उस दिन काफ़ी भूखी थी और उस भूख के चक्कर में उन्होंने बार बार ऐप खोल के देख रहे थे, तो 15 मिनट बाद में उस ऐप में बताया था डिलीवरी टाइम जो है वो 15 मिनट और लेट हो गया है, जिसके ऊपर हितेशा की जो भूख थी वो पेट से उसके सर पे चढ़ गई और उन्होंने जोमेटो के कस्टमर कॉल में चैट करके झगड़ा करना शुरू कर दिया। हितेशा ये क्लेम कर रही थी कि वो जो ऑर्डर आएगा वो उसे फ्री में चाहिए, जो कि जोमेटो ने नकार दिया। जोमेटो का कहना था कि ये ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम वो फ्री में नहीं देंगे। कस्टमर सपोर्ट से फाइट करने का आई थिंक पूरा राइट है, तो वही चीज मैंने किया। मैं बार बार उनसे वही कह रही थी कि सर आप देखिए, या तो आप अपने एंड से इसको कैंसिल कीजिए या आप मेरे को फेवर कीजिए कि आप इसको फ्री कीजिए, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है। इफ यू सिलेक्ट कि इतना टाइम में डिलीवर नहीं होता तो वी विल टेक अ कॉल फ्रॉम आवर एंड। जैसे डिलीवरी बॉय 1.25 घंटे बाद हितेशा के दरवाजे पर पहुंचा, हितेशा ने उसको पहले ही पूछा कि क्या आपको ये ऑर्डर फ्री करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आए। डिलीवरी बॉय कामराज, उसने मना कर दिया कि मैडम मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। वो तो बेचारा ट्रैफिक में फंसा हुआ था, धूप में, कड़ी धूप में, के बाद में वो वहाँ पे पहुँचा था। यहाँ पे हितेशा ने फिर उसको बोला कि आप मुझे पार्सल दे दो और आप बात करो, ये मुझे फ्री में चाहिए। हितेशा ने वो पार्सल लेकर साइड में रख दिया। यहाँ पे कामराज ने उसे इंसिस्ट किया कि मैडम आप या तो मुझे पैसा दे दीजिए और या तो आप मुझे वो पार्सल दे दीजिए, मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे और भी डिलीवरी करनी, और भी ऑर्डर्स है। हितेशा यहाँ पे नहीं मानी, उसने उसे इंसिस्ट किया कि वो उस पार्सल को फ्री दे दे। और यहाँ पे वो कंटिन्यू कस्टमर केयर से भी बात करी और उस डिलीवरी बॉय के साथ भी वो झगड़ा कर रही थी। तो मैं उस बंदे से पूछा कि सर आपको जोमेटो की टीम ने कुछ अपडेट दिया है कि इस ऑर्डर को फ्री करना है, या आपके पास कोई अपडेट है क्या? तो वो आते ही वो इतना ज्यादा रूड था, ही वॉज लाइक मैडम मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, आप अपना देख लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे यहाँ से जाना है।
बात पे ये बात आ गई कि हितेशा ने उसे गाली दे दी और डिलीवरी बॉय ने उसे कहा कि मैडम आप गाली मत दीजिए, और हितेशा ने उसको चप्पल से भी मारा। हितेशा के हिसाब से डिलीवरी बॉय ने उसे पंच मारा जो कि उसकी नाक टूट गई और उसमें से खून आ रहा था, जो हमने जो वीडियो में देख चुका था। लेकिन कामराज डिलीवरी बॉय की अगर हम बात माने तो उसने हितेशा को नहीं मारा था, बल्कि हितेशा का खुद हाथ उसकी नाक पे लग गया था और उसकी रिंग से उसकी नाक कट गई थी। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जब मैडम मुझे मार रही थी तो मैंने हाथ को झटका दिया, मैडम का हाथ खुद नाक पे लगा और उनके हाथ की जो रिंग थी उससे उनकी नाक कट गई। Started beating in slippers for my safety. I have hit her hand, and in her hand she was wearing a ring. That ring hit her nose. If I didn't punch her. तो दोस्तों यहाँ पे यह बात समझ में आ रही है कि हितेशा ने 198 रुपये के, जो के लिए उसके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, 198 रुपये के लिए जो है यहाँ पे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे अपना एक ईगो सेटिस्फाई करना था, उसे अपने इन्फ्लुएंसर को बताना था कि देखो जोमेटो ने मेरा ऑर्डर लेट किया और मैंने उन्हें किस तरह से ठीक कर दिया। एक अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हितेशा ने एक विक्टिम कार्ड प्ले किया और अपनी बात को इस तरह से लोगों के सामने रखा कि एक गरीब डिलीवरी बॉय आज लोगों की नज़र में एक बदमाश और एक मुलजिम नज़र आ रहा है। और हितेशा ने इसके खिलाफ में FIR भी दर्ज कराई थी। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें अभी भी ये पता चली है कि 15 मार्च को कामराज ने भी हितेशा के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है कर्नाटक में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हितेशा ने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला है और उसे नहीं लगा था कि लोग ये झूठ मेरा पकड़ लेंगे। NDTV के इसी इंटरव्यू में हितेशा ने बताया था कि जैसा कि कामराज बता रहा है कि मुझे अंगूठी से मेरे नाक पे मार लगी थी, तो वो बात गलत है, क्योंकि मेरी जो अंगूठी है आप देख सकते हैं इसके एजेस ब्लंट हो गए हैं और ये 5-6 साल पुरानी अंगूठी, इससे मार नहीं लग सकती। जो कि हितेशा ने सही कहा था कि उस अंगूठी से मार नहीं लग सकती थी। और सर आप अंगूठी भी देख सकते हैं, इस अंगूठी से चोट लगने का मुझे कहीं से भी कोई ताल्लुकात नहीं लगता है। आप ध्यान से नोटिस कीजिए, इसके पूरे एजेस एकदम ब्लंट हो गए क्योंकि ये 5-6 साल पुरानी अंगूठी है। दोस्तों हितेशा ये भूल गई थी कि उसके दूसरे हाथ में भी एक अंगूठी थी और जिसके एजेस काफ़ी शार्प है, और ये दोनों अंगूठियाँ उसने अपने पहले ही 2 वीडियो में बता चुकी थी, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा झूठ था जो कि हितेशा ने कहा, तो जिससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो कामराज है वो अपनी बात को जस्टिफाई करते नजर आ रहा है, लेकिन हितेशा नहीं। हितेशा बार बार जो है अपने बयानों को बदल रही है और बार बार जो है इन चीज़ों की जो कमियां हैं, जो हितेशा की जो गलतियां वो बार बार सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हितेशा ने एक विक्टिम कार्ड खेला, एक महिलाओं पे अत्याचारों का जो लोग बोलते हैं वो अत्याचार का एक कार्ड खेला है यहाँ पे, फेमिनिज्म का कार्ड खेला है यहाँ पे, और लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना चाहा। जिससे क्या हुआ, जिससे जोमेटो ने उस कामराज को सस्पेंड कर दिया। ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮನೇಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಕೇಸಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ। तो दोस्तों यहाँ पे बात कामराज के जॉब की नहीं है, बात यहाँ पे हितेशा के गुस्से की नहीं है, बात यहाँ पे जोमेटो की सर्विस की भी नहीं है। यहाँ पे बात है एक गलत विक्टिम कार्ड खेलने की, यहाँ पे बात है एक झूठा एलिगेशन लगाने की, जिसके तहत बहुत से लोगों की पहले भी ज़िंदगियाँ ख़राब हो चुकी है, जैसे हमने देखा। तो दोस्तों यहाँ पे आज कामराज को ज़रूरत है कि जोमेटो डिग्निटी के साथ उसका जॉब उसे वापस करे। अगर हम और आप अपने आप को कामराज की जगह पे रखकर सोचें तो क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड होगा कि एक बिना वजह की बात पर जो है आज उसकी जॉब चली गई, क्योंकि वो अपने घर का कमाने वाला एक लौता इंसान था, और अब उसे कौन इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में नौकरी देगा, उसकी फैमिली उसे किस तरह से ट्रीट कर रही होगी, ये सारी बातें अंदर ही अंदर जो है कामराज को खा रही होगी। तो यहाँ पे आज हम लोगों को, आपको और हमें कामराज के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं कामराज की सपोर्ट में, जिसमें से कुछ हमारे स्क्रीन पे भी है, तो आप इसमें से किसी एक पर आप सपोर्ट कीजिए। हाल ही में हमने देखा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी कामराज के सपोर्ट में उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने जोमेटो से कहा था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गलती लड़के की है, गलती डिलीवरी बॉय की है, तो इसलिए आप उसकी जॉब उसे डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ उसे वापस कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कामराज के सपोर्ट में, एक इंसानियत के लिए, एक बेगुनाह के सपोर्ट में हम खड़े हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें कि कामराज को हम किस तरह से न्याय दिला सकते हैं। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।